2016 का यूएस इलेक्शन एक ऐसा चुनाव जहां एक फॉरेन पावर ने पैसा डाला और प्रेसिडेंट बना वो जिसके पास कुछ महीने पहले अपने कैंपेन के लिए पैसे भी नहीं थे। 5 दिन बाकी थे डोनाल्ड ट्रंप को वोट लेने के लिए और इजिप्ट की एक बैंक से 80 करोड़ निकलता है, वो भी कैश। न कोई डिजिटल ट्रेल न कोई रिसीट, सिर्फ 4 आदमी, 2 बैग्स और एक ट्रक के साथ पैसा जाता है। CIA को शक हुआ कि ये जो 80 करोड़ रुपए है ये ट्रम्प सरकार की कैंपेन के लिए यूज किया जाने वाला है और उसके तुरंत बाद ही FBI ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन अचानक से उसे बंद कर दिया गया। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं बल्कि एक रियल इन्वेस्टिगेशन थी। जानते हैं आज की इस वीडियो में। बात है 15 जनवरी 2017। इजिप्ट के एक शहर कायरो के बैंक मैनेजर को एक हैंड रिटन नोट मिलती है जिसमें लिखा गया था काइंडली विड्रॉल 999,800 US डॉलर, यानी कि करीब 80 करोड़ रुपए। उस नोट को पढ़ के उस इजिप्ट की बैंक से लगभग 2 बड़े बैग भर के 200 किलो कैश निकाला जाता है और फिर उसके बाद 4 आदमी आते हैं और ट्रक में बैग भर के पैसा लेके निकल जाते हैं। ये पैसा निकला था एक अकाउंट से, द रिसर्च एंड स्टडीज सेंटर जिसका नाम। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक जो इस अकाउंट से पैसा निकाला गया ये एक फेक अकाउंट था और ये अकाउंट इजिप्ट के स्पाई एजेंसी का था। CIA के एक इन्फॉर्मेंट ने बताया कि ये पैसा इजिप्ट के प्रेसिडेंट LCC ने खुद अप्रूव किया था ट्रम्प सरकार को कैंपेन करने के लिए। और ये सारी साजिशों के पीछे सिर्फ एक ही कारण था, ताकि यूएस में ट्रम्प सरकार बन सके और इजिप्ट को उससे बेनिफिट हो सके। अक्टूबर 2016 तक ट्रम्प सरकार के पास पैसा नहीं था कैंपेन करने के लिए। जब एडवाइजर ने बोला कि पैसा दो तो ट्रम्प ने मना कर दिया। लेकिन अचानक 28 अक्टूबर 2016 को ट्रम्प ये कहते हैं टुडे आई रोट अ चेक फॉर $10 मिलियन और ये वही अमाउंट है जो कुछ महीने बाद इजिप्ट से निकलने वाला था। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये पैसा डोनेशन नहीं बल्कि लोन के तौर पे दिया गया था। और ट्रम्प सरकार बनने के बाद और ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के बाद FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इस इन्वेस्टिगेशन में ट्रम्प के सारे बैंक रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं। लेकिन गौर की बात यह है कि उस रिकॉर्ड्स में एक भी फॉरेन डिपॉजिट नहीं मिलता। और ट्रम्प सरकार के 2016 के सारे रिकॉर्ड चेक होने के बाद जब FBI ने जनवरी 2017 के रिकॉर्ड्स मांगे तो ट्रम्प सरकार ने मना कर दिया। हमने वीडियो के शुरू में ही देखा जो सारी प्लानिंग की गई वो जनवरी 2017 में ही की गई थी, इसीलिए इन्होंने अपने रिकॉर्ड देने से मना कर दिए थे। और इनके मना करने के बाद FBI ने जब इजिप्ट के बैंक से इंटरनल रिकॉर्ड मांगे तो इन्होंने सिर्फ इन्हें एक हैंड रिटन नोट दिया, ना ही कोई इंटरनल ईमेल, ना कोई अप्रूवल डॉक्यूमेंट दिया। और जब 2021 में नई गवर्नमेंट बनी तो टेक्निकली इसे रीओपन किया जा सकता था, लेकिन 5 साल पुरानी केस होने की वजह से इसे रीओपन नहीं किया गया क्योंकि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन क्रॉस हो चुका था, मतलब अब केस लीगल तरीके से बंद हो चुका था। क्या ट्रम्प ने इजिप्ट से 80 करोड़ रुपए लिए? ये डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ये समझ में आता है इजिप्ट से 10 मिलियन का निकलना और ट्रम्प सरकार के पास पैसे न होना, लेकिन अचानक चेक साइन कर देना और इजिप्ट को वापस मिलिट्री एड मिलना, ये सारे पैटर्न हमें बताते हैं कि हो सकता है कि ट्रम्प ने इजिप्ट से $10 मिलियन लिए हो। और ये इन्वेस्टिगेशन हमें दिखाती है कि कैसे पावर वाले लोग सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और जब जस्टिस सिस्टम रुक जाता है तो सच कभी सामने नहीं आता। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।